जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बुद्ध मार्ग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी एवं महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका यात्रा 1897 से 1945 तक रहा। इनका सबसे लोकप्रिय नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। 18 अगस्त 1945 को इनका मृत्यु हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। आज़ाद हिंद फौज के दूसरे नेता भी रह चुके हैं सुभाष चंद्र बोस। इनका कार्यकाल 4 जुलाई 1943 से 18 अगस्त 1945 तक रहा। इनका पूर्वाधिकारी मोहन सिंह, उत्तराधिकारी पद समाप्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 18 जनवरी 1938 से 29 अप्रैल 1939 तक रहा। पूर्वाधिकारी जवाहरलाल नेहरू, उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रसाद। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक और अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 22 जून 1939 से 16 जनवरी 1941 तक। पूर्वाधिकारी पद आरंभ, उत्तराधिकारी शार्दुल सिंह कौशल। 5वें कलकत्ता के मेयर भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 22 अगस्त 1930 से 15 अप्रैल 1931। पूर्वाधिकारी यचंद्र मोहन सेनगुप्त, उत्तराधिकारी विधान चंद्र राय। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। कटक में ओडिशा संभाग बंगाल प्रांत ब्रितानी भारत में था। उस समय वर्तमान में भारतीय राज्य ओडिशा के कटक जिले में है। इनका मृत्यु 18 अगस्त 1945। उस समय इनका उम्र था 48 वर्ष। सेना अस्पताल नानमोन शाखा, ताइहोकू, जापानी ताइवान, वर्तमान ताइवान के ताइपे में ताइपे सिटी हॉस्पिटल, हेपिंग फ्रंट ब्रांच। जन्म का नाम है सुभाष चंद्र बोस। इनका राजनीतिक दल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। जीवन संगिनी, इनके पत्नी का नाम है एमिलिनी सेंकल, जिनका विवाह हुआ था 1937 में गुप्त रूप से। कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, कोई गवाह नहीं है, सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई। इनके बच्चे का नाम है अनीता बोस फाफ। इनके शैक्षिक संबद्धता, कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए किए दर्शन शास्त्र में 1919 में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्रिपोस में बीए 1921 में। हस्ताक्षर इनका है सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजी में, हिंदी में सुभाष चंद्र बोस। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेता को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश एवं कॉमनवेल्थ सेना से वर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया।
21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोन्चुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दी। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामना मांगी। 16 जनवरी 2014 को गुरुवार को कोलकाता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार के निर्णय के तहत पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ, जिसका नामकरण कर्तव्य पथ किया गया है, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रति वर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। इनका लोकप्रिय नारा है, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी झुकने की नौबत आ जाए तो वीरों की तरह झुके। अपनी ताकत पर विश्वास करो, उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती है। मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। अगर कभी झुकने की नौबत आए तो याद रखना, हमेशा वीरों की तरह झुकना, कायरों की तरह नहीं। अगर कभी झुकने की नौबत आए तो याद रखना, हमेशा वीरों की तरह झुकना, कायरों की तरह नहीं। इस वीडियो में अगर आप लोगों को कहीं गलती लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इसको हम सुधार कर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।